एमसीबी 3 के सेट में हैं हम। ऋचा दीक्षित बैठी हुई अभिनेत्री हैं। ऋचा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पहली बार आप छत्तीसगढ़ में कोई काम कर रही हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ी मूवी में पहली बार कर रही हूँ। ये फिल्म एक बहुत ही बड़ी फिल्म बनने जा रही है, इतिहास रचने जा रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का दावा है, मानना है या सोचना है। ये कैसे पिच हुई, फिल्म कैसी मिली आपकी, बताइए। ये मुझे सतीश सर का फोन आया था। मैं अपनी फिल्म के सेट पे थी, दिनेश लाल यादव जी के साथ थी। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार सुपरस्टार है वो, उनके साथ मैं फिल्म कर रही थी। तभी मुझे शाम के 5-6 बजे के आसपास सतीश सर का फोन आया कि ऋचा, मैं ये बोल रहा हूँ और हम एक फिल्म कर रहे हैं, तो क्या तुम करना चाहोगी? मैंने बोला बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं जानती करूंगी। थी पहले आप सतीश सर को। हाँ जी, हमारे यहाँ सतीश सर आए और हमारे दिनेश लाल यादव जी के साथ उन्होंने काफी सारी फिल्में की हैं। तो मैं इस वजह से उनको जानती थी पहले से। तो मेरी इच्छा भी थी कि मैं सतीश सर के साथ काम करूं, और वो इच्छा मेरी पूरी हो गई। कहीं ऐसा तो लगा नहीं कि छत्तीसगढ़ी फिल्म करने जा रही हूँ, कोई लैंग्वेज बाहर आएगी, मन में ऐसा तो आया नहीं कभी। नहीं नहीं, मैंने सर से बोला था, सर लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो बोले कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, मैं बताऊंगा चीजों को, तो उसकी टेंशन आप मत लो। तो मैंने कहा ठीक है। किस तरह का रोल है, कुछ बताना चाहेंगे आप। अभी रोल के बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं रोल बता दूंगी तो फिर सब कुछ भी मैंने बता दिया। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी फिल्म जब भी आती है, तब आप सीधा सिनेमाघरों में जाएं और फिर हम देखें पिक्चर, और मुझे जरूर बताएं कि मैंने अपना रोल कैसा प्ले किया। पहली बार छत्तीसगढ़ में हूँ, तो छत्तीसगढ़ के लोगों का मुझे प्यार चाहिए। आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि सतीश जी अपने आर्टिस्टों को बहुत कंफर्ट फील कराते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है। बहुत अच्छा। मतलब मैं तो ये बोलूंगी कि मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पर। मैं आई और फर्स्ट डे ही मेरा बहुत खतरनाक सीन लगा हुआ था। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं ये कैसे करूंगी। लेकिन मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ, मैं पूरी यूनिट से मिल गई। ऐसे घुल मिल गई कि ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं बहुत पहले से अपनी यूनिट को जानती हूँ। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ नई हूँ। उसके लिए पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल होती है कि टीम का एक एक बंदा इतने अच्छे से आपसे बात करता है, इतना अच्छा आपको कंफर्ट फील कराता है, अपने जोन में आके बात करता है। तो आप बहुत कंफर्ट हो जाते हो और काम उतने अच्छे से निकलता है। आप कंफर्ट हो जाते हैं, लेकिन हमको सुनने में आया कि बाकी अभिनेत्रियां आपके प्रति कॉम्प्लेक्स ना फील कर लें आपके काम को देख के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करें। मैं पहली बार आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ मुझे सबका सपोर्ट मिले। और अगर मुझे छत्तीसगढ़ की ऑडियंस पसंद करती है और हमारी ये फिल्म उनको पसंद आती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और ज्यादा छत्तीसगढ़ी फिल्म करूँ। आमतौर पर पहला सवाल लोगों का ये रहता है कि आपकी जर्नी क्या रही, लेकिन बीच में पूछ रहा हूँ मैं कि अभिनय के क्षेत्र में आना कैसे हुआ आपका। अभिनय के क्षेत्र में मुझे मेरे पापा और मेरे भैया ने भेजा है। मैं ड्रामा स्कूल से पढ़कर आई हूँ और 10 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। ड्रामा स्कूल बोले तो एनएसडी जैसा कुछ है। ड्रामा स्कूल दो ही हैं। ऐसे तो हर जगह पे, भोपाल में है, मध्य प्रदेश में, हर जगह। लेकिन इंडिया के जो सबसे फेमस ड्रामा स्कूल है वो एनएसडी और बीएनए है। तो मैं बीएनए से हूँ, भारतेंदु नाट्य अकेडमी, जिसका एनएसडी का 3 साल का होता है और भारतेंदु नाट्य अकेडमी का 2 साल का होता है। तो मैंने 2 साल भारतेंदु नाट्य अकेडमी से पढ़ाई की। उसके बाद मैं फिर मुंबई गई। फिल्मी जीवन की बात आती है, जब अभिनय की बात आती है, आज भी हमारा समाज उतना आगे नहीं बढ़ा है, कहीं न कहीं लड़कियों को कहीं फेस करना पड़ता है कुछ ना कुछ। आपने पेरेंट्स को कैसे कन्वे किया होगा। मुझे कुछ कन्वे ही नहीं करना पड़ा। ये मेरा लक था कि मेरे पेरेंट्स, मेरे भैया मेरे सपोर्ट में थे। बल्कि मैं घबराती थी कि मैं ये करूंगी तो कैसा होगा, ये करूंगी तो कैसा होगा। तो मेरे भैया मुझे सपोर्ट करते थे कि नहीं, तुम करो, हम लोग साथ में हैं। तो जब आपकी फैमिली आपके साथ होती ना, तो आप बहुत अच्छे से स्टैंड कर पाते हो। ऐसा होता है ना कि मेरी बैकबोन मजबूत है, तब ज्यादा आप अच्छे से काम कर पाते हो और आगे बढ़ पाते हो। देखिए, ड्रामा करना और फ़िल्मों में काम कर, दोनों में अंतर है। आप चूँकि 10 साल से आप फ़िल्में ही कर रहे हो, उससे पहले आपने ड्रामा किया होगा। आपका अनुभव क्या कहता है, कितना अंतर है? किस में कितना अंतर ड्रामा है? और फ़िल्म में काम करने बहुत अंतर है। में। बहुत अंतर है। हम सिनेमा में रीटेक करके वापस सीन कर सकते हैं, पर हम थिएटर में रीटेक नहीं कर सकते। हमने 1 महीने उसकी तैयारी की, लेकिन हमारा शो एक बार लगेगा। अगर उसमें गलती हो गई तो वो गलती हो गई। तो कुछ फ़ायदा मिलता है ड्रामा का अपने फ़िल्मों में? बहुत फायदा मिलता है, आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको समझ आती है चीजें। बहुत मतलब हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह और जितने बड़े बड़े आप आर्टिस्ट देख लो, सबने थिएटर किया है। तो थिएटर आपको बहुत मैटर करता है, थिएटर के। कोई ऐसा अनुभव आपका, कोई 10 साल की जर्नी में कोई बुरा अनुभव रहा है आपका इंडस्ट्री में?
नहीं, मुझे कभी बुरा अनुभव नहीं रहा है। बताना नहीं चाह रही? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, अगर बुरा अनुभव होता तो मैं ज़रूर बताना चाहती। एक्चुअली मेरे को ना मैं अपने लक को बोलूँ या अपने माँ-बाप की किस्मत बोलूँ, मुझे कभी गलत लोग, बुरे लोग मिले ही नहीं। अभी आप यहाँ से सोचिए कि मैं छत्तीसगढ़ पहली बार आई हूँ और एक फ़िल्म और करने में आई थी, मेहंदी लगा के रखना 2, तो मैं अपनी टीम के साथ आई थी। ओके। मेरी भोजपुरी की टीम थी, मेरी पूरी भोजपुरी की यूनिट थी। लेकिन यहाँ मैं पहली बार आई हूँ, छत्तीसगढ़ की टीम के साथ काम करने आई हूँ। लेकिन आप इसमें भी मेरा लक देखिए कि मुझे पूरी टीम अच्छी मिली है। तो ऐसा मेरे साथ होता आ रहा है और इसके लिए मैं टचवुड हूँ, लकी हूँ मैं। जो लड़कियां इंटरव्यू देख रही है उनको भी लगता है कि हम भी कुछ ऐसा करें, तो उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? आप पहले पढ़ाई करें, पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और अगर आपके आस-पास आप जहाँ पे भी है थिएटर है तो आप थिएटर सीखें, उसके बाद आएँ और अपने माँ-बाप की अनुमति से आएँ, घर से भाग के या छुप-छुपा कर बिल्कुल मत आएँ। ये क्या बात है! देखिए बिल्कुल कितना अच्छा मैसेज है, घर से भागकर छिप-छिपा के बिल्कुल ना आएँ भाई, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। रिचा जी कितना अच्छा मैसेज दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे जब फ़िल्म आप आएगी आपकी आएगी तो हम उस समय भी आपसे मिलेंगे, उस समय बातें करेंगे। बहुत धन्यवाद।